जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैरिया क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लाया हूँ जीके का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चूँकि जो कि आपके सामने जो आपके थंबनेल पे दिख रहा होगा। आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? आपका ऑप्शन जो है पश्चिमी यूरोप, दूसरा रूस, तीसरा मध्य अफ्रीका एंड डी दक्षिणी पूर्व एशिया। आपका यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर दे जानते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में क्या चीज़ है? मक्का की फसल में इसमें मध्य अफ्रीका में जो होता है मक्का प्रमुख भोजन होता है। और मक्का से मुझे क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि आप मक्के का प्रचुर रूप में यदि आपके शरीर में विटामिन ए, सी और ई है की कमी है तो आप मक्के का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? आप उन सभी कमियों को पूर्ति कर सकते हैं। तथा कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो तो उसकी भी क्या कर सकते हैं? आप इससे मक्के से पूर्ति कर सकते हैं। तथा पोषक तत्वों का भी इससे क्या होता है? मक्के का यदि आप भोजन करते हैं, मक्के की रोटी का या मक्के का सतुए का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपने शरीर में विटामिन ए, ई, सी और ई तथा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये किस राज्य में स्थित है? इसका आपको आंसर यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए इस ऑप्शन देखते हैं। ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है? आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। चलिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की आंतरिक हिमालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, लेकिन यह किस में? आंतरिक हिमालय में स्थित है। क्योंकि ये आंतरिक हिमालय में कहाँ पे है? ये हिमालय के पश्चिमी और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी जिसे हम कहते हैं POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है में स्थित। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1400 मीटर से 4100 मीटर। कितना? 1400 मीटर से कितना? 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच में है इसका। यहाँ से हम क्या सकते हैं? कितना? 4100, ठीक है, 4100 मीटर है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? इसका हम ये आपका आंसर हो सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन साइंस रिलेटेड है। क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? यानी निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा? यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इन जो मालवा का पठार वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? चूँकि ऑप्शन क्या है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यह राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश इन 3 राज्यों से होकर जाता है, लेकिन 3 राज्यों में पठार है परंतु महाराष्ट्र में नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं यह मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल आपका 81,767 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र ग्लोबल पर पाई जाने वाली जो ग्लोबल होता है उस पाई जाने वाली प्रतिच्छेदक रेखाओं का क्या कहते हैं? जो उसमें प्रतिच्छेदक रेखा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका अब यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन क्या? अक्षांश, दूसरा देशांतर, थर्ड सी भौगोलिक रेखा जाल, डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको हम जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा भौगोलिक रेखा जाल। क्या होगा? भौगोलिक रेखा जाल, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो वाइट कलर का यहाँ जो दिख रहा है ना, इस प्रकार से यहाँ से इस तरह बना हुआ है।
फिर इस तरह से इस प्रकार से जो बने हुए डायग्राम इस प्रकार से बने हैं, यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रहा है इन्हीं को पूछा जा रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, भौगोलिक जाल रेखा कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। चूँकि क्वेश्चन किससे पूछा गया है, IB 2015 में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने बताया है, सब के सब क्वेश्चन क्या है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी एग्जाम में नहीं, लेकिन लगभग सभी इसमें से 90 प्लस क्वेश्चन क्या हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। आप यदि एक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरेनियम खाद्यान्न किस राज्य में स्थित है। इन जो भारत का पहला यूरेनियम खाद्यान्न किस राज्य में स्थित है, इसका आपका ऑप्शन क्या है, गुजरात, B हिमाचल प्रदेश, C झारखंड, D मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा, झारखंड। तथा ये झारखंड के कहाँ पे स्थित है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह झारखंड के कहाँ पे स्थित है, ये झारखंड में जो एक आपका स्थान है जादूगौड़, झारखंड या जादूगौड़ के सिंहभूम जिले में स्थित है। यानी भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ पे, जादूगौड़ झारखंड। यदि आपका दूसरे प्रकार से आंसर ही क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता था कि भारत का पहला यूरेनियम खदान किस स्थान पे स्थित है, तो तब आपको आंसर क्या होता है, जादूगौड़ दिया तो जादूगौड़, या सिंहभूम दिया है तो सिंहभूम इसका आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या थोड़ा सी आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाता है। लेकिन हमने क्या किया, राज्य पूछा है तो राज्य के लिए क्या हो जाएगा, झारखंड। तथा इसमें जबकि तुमला पलवे यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है, पिचाली खाद्यान्न बिहार के गया में स्थित है, दलभूम खाद्यान्न भी झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ देख सकते हैं सिंहभूम में एक कौन सा है, दमभूम, क्या है, दलभूम है, एक दलभूम। ये भी एक कहाँ पे है, झारखंड के सिंहभूम जिले में है। कहाँ पे है, सिंहभूम जिले में भी है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंहभूम जिले का भी ये भी है। तो ऐसा ना करेंगे कि इसका हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से हम पूरा का पूरा क्या करें, गलत कर दें। उससे बचने के लिए आप बहुत ही सावधानी से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा गया। जो हरित क्रांति है इसके पिता कौन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, देन B नॉर्मन बोरलॉग, C बर्दिश कुरियन, देन D नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। और इन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति का बारे में ज़्यादा लोगों को क्या किया था, उसके बारे में व्याख्या किया था, बताया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, इसके हरित क्रांति के पिता कहा गया। चलिए इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उसको हम जान लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें कह रहा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। यानी भारत में यदि यहाँ कहते हैं हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और जबकि यदि भारत या किसी राज्य के या किसी कंट्री के बारे में डिस्कशन नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया, तो आप क्या लगाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग का लगाएंगे। क्या चीज़, जबकि वर्यस कुरियन को भारत का सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। अब ये भी पूछा तो सफ़ेद क्रांति क्या है, दूध के लिए क्या किया गया, सफ़ेद क्रांति के बारे में डिस्कशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यानी यह सिंधु नदी का जो सहायक नदी है वो ऐसी कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन A ब्यास, B झेलम, C सतलुज, D रावी। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सतलुज। सतलुज जो है वह सिंधु नदी की सहायक नदी है तथा यह कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के झील से निकलती है। और मानसरोवर की कहाँ से, झील से निकलती है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले से सिरकी दर्रे में प्रवेश करती है। यह कहाँ, हिमाचल प्रदेश। यह मतलब
मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। और तिब्बत के बाद ये जब भारत में प्रवेश करती, कहाँ से करती है? ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपरी नदी में से प्रवेश करके फिर कहाँ आके मिल जाती है? नील नदी में मिल जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो चलिए इसका राइट आंसर हम जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। यानी गुजरात से भारत का 60% नमक का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे इसके बारे में डिस्कशन हम जान लेते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश है, यानी भारत का विश्व में सबसे कौन सा स्थान है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भारत में नमक का उत्पादन के लिए कौन सा स्थान है विश्व में। तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं कि कौन सा स्थान तीसरा स्थान है। भारत में 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से मुख्य और भी हैं, गुजरात भी है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत में सबसे बड़े नमक उत्पादन है। तो यानी इसमें सबसे अधिक 60% मतलब यहाँ। तो और ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप सबका ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाता है? गंगा की जो मुख्य शाखा है यानी उसकी ब्रांच है, ब्रांच मतलब जो उसकी दूसरी नदी सहायक नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन ए है जमुना, बी पद्मा, सी मेघना, डी कालिंदी। यानी इसका सहायक नदी का क्या नाम है, ये भी एक दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है बांग्लादेश में। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पद्मा। पद्मा क्या होगी? गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सहायक नदी तथा इसे और दूसरे शब्दों में मुख्य शाखा, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में यानी जो बांग्लादेश में गंगा का ही नाम क्या करे? पद्मा कर दिया जाता है। और इसके बारे में क्या है? गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। बंगाल के खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में समाहित रहती है। किसमें? यह गंगा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में के समीप जो एक मेघना नदी है उसमें क्या मिल जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि कोई भी क्वेश्चन के डाउट हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर देंगे, तो हर एक कमेंट का हम रिप्लाई कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दूँ। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।